तो दोस्तों क्या हाल चाल। मैं सजल गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूं अपनी इस नई वीडियो में। तो आपके और आपके बहुत सारे प्यार से मेरे 200 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए। तो इसी तरीके से और मोटिवेट करते रहें मुझे, है ना, और सब्सक्राइबर्स बढ़वाएं ताकि मैं ज़्यादा मोटिवेट हूँ। तो थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए। और जैसा कि अब मैं अपनी वीडियो में आता हूँ कि ना, हमने पिछली वीडियो में क्या करा था। पिछली वीडियो में हमने करा था एक्सरसाइज 7.7 का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो आज हमने क्या करेंगे, एक्सरसाइज 7.7 के हम क्वेश्चंस करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। बाकी तो आप अपने आप खुद ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। आपको ये 3 फॉर्मूलाज जो मैंने आपको करवाए थे, तो आपको ये 3 फॉर्मूलाज तो डेफिनेटली आने चाहिए, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से फॉर्मूला थे? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला। ये आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, ठीक है। तो अब चलो अपने इस वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखना। सर मेरे को ये दिया हुआ है अंडर रूट 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप डायरेक्ट मतलब फॉर्मूला पुट कर सकते हो, ठीक है, ए स्क्वायर वाला, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सर अगर मुझे इसको इंटीग्रेट करना है तो मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा कैसे? तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो मुझे ये दिख रहा है कि सर इसके अंदर फॉर्मूला तो लगा सकता हूँ मैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि ये ना 4 मुझे दिक्कत दे रहा है, क्योंकि मुझे तो एक्स स्क्वायर का पता है फॉर्मूला। तो मैं इसमें से क्या करूँगा, 4 कॉमन निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जैसे 4 कॉमन निकालूंगा, ध्यान से देखना, जैसे 4 मैंने इसमें से सब में से कॉमन निकाला, तो मुझे इसको भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा 1 को, तभी तो 4 कॉमन आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। समझ लो, देखो अब इतनी चीज़ें ना आपको आनी चाहिए, क्योंकि आप 12th क्लास में हो, तो इतना पता होना चाहिए कि कॉमन कैसे निकल रहा है, ठीक है। अगर जिस बच्चे को दिक्कत है तो मुझे कमेंट कर सकता है पर्सनली, या फिर पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है, ठीक है। अब देखो अंडर रूट 4 है, मैं इसको अंडर रूट 4 इंटू में अंडर रूट 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ डी एक्स। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखो अंडर रूट 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ सर 2 इंटू, मेरे पास क्या आ गया, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। अब 2 को मैं तो बाहर लिख सकता हूँ, 2 को मैंने बाहर लिखा, तो मेरे पास क्या बचेगा, अंडर रूट 1/2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स। अब देखो ये वाली मेरे पास कौन सा फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, है ना, कुछ ये वाला अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो इक्वल्स टू क्या आएगा आपके पास, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। ये आता है आपके पास। तो अब इसको आप कर दोगे इंटीग्रेट, तो क्या आएगा आपके पास, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट इंटीग्रेशन, अच्छा इंटीग्रेशन अब नहीं लगा रहे हम ना, हमें पता लग गया ना क्या है क्या है, तो हम कर देंगे सर x/2, ठीक है। और ये एज इट इज़ ब्रैकेट अंडर रूट 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2। ए स्क्वायर क्या होगा सर, 1/4, है ना, 1/4 इंटू 2 ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस, ये आ गया आपके पास, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे ब्रैकेट लगाता हूँ क्योंकि 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में। अब 2 को मैं अंदर ले जाता हूँ अगर, तो मेरे पास क्या बनेगा, x, और इधर क्या आ जाएगा मेरे पास, अंडर रूट 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर, भाई एलसीएम ले रहा हूँ ना, और 4 जो है अंडर रूट 4 बनेगा और वो बाहर बन के 2 निकल जाएगा, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। माइनस ये क्या आएगा मेरे पास, 1/8, और ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस। तो ये आपके पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो था सर इसका मेथड नंबर 1, ठीक है। अब आप में से बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे, सर आप जो है इसको डायरेक्ट 2x भी तो लेट कर सकते थे,
यानी क्या कहना चाह रहे हो, कुछ आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकता था भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर मुझे फॉर्मूला में देखता हूँ तो फॉर्मूला में मेरे पास एक्स स्क्वायर होना चाहिए, तो आप इसको चेंज करोगे टी में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टू भी तो आ रहा है ना, समझ लो। तो आप इसको चेंज करोगे, तो आप इसको कैसे चेंज करोगे सर? आप 2x को t ले लोगे, है ना। आपने जैसे 2x को t लिया तो आपके पास क्या हो जाएगा, जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2dx dt आ जाएगा, समझ रहे हो ना। और dx इज इक्वल्स टू dt/2 हो गया। अब आप इसके अंदर पुट कर दोगे तो क्या आएगा, आप इसके अंदर सर 1/2 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। अब देखो ये वाली कंडीशन है ना, और ये वाली कंडीशन दोनों सेम है कि नहीं है ना, बिल्कुल सेम बन जाएंगी। अब इसके बाद क्या लगा दोगे, ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे आप, ये वाला जो फॉर्मूला था इसके अंदर पूरा फॉर्मूला लगा दोगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये 2 मेथड थे। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड में आने की संभावना 90% है, ये समझ लो, ठीक है। तो अब इसको मैं कैसे करूँगा सर? मुझे ये दिख रहा है कि सर सबसे पहले ना इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसको पहले सिंप्लीफाई करना है, फिर उसके बाद सोचना है कि क्या हो सकता है। और अगर आप दिमाग चलाओ तो सर सिंप्लीफाई अगर मैं करूँगा तो मुझे पता है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही बनेगा, अगर आप दिमाग में सोच पा रहे हो ये चीज़ तो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करोगे। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। अगर मैं सिर्फ इसके अंदर वाले को देखूँ, ठीक है, इसके अंदर वाले पार्ट को इधर सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखना जरा, ठीक है। वहाँ पे क्या लिखा सर, 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है। अब देखो सर मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपको सिखा रखा है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या कहता है कि सर आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, ठीक है। अगर सबसे पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप आपका क्या होता है कि सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है उसको डिवाइड करो 2 से और उसका स्क्वायर करके प्लस माइनस कर दो इक्वेशन में। ये आपका दूसरा स्टेप होता है, ठीक है। तो आप इसमें देखोगे सर फर्स्ट स्टेप तो मेरा ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो सेकंड स्टेप क्या करोगे आप इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब देखो 4 को मैं क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा 2 से, तो क्या आएगा मेरे पास 2। तो मेरे को 2 का स्क्वायर इसमें ऐड करना है और माइनस करना है 2 का स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी सर, इसको और इसको अगर मैं लूँ तो मेरे पास बनेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, समझ लो ना, और माइनस का 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ब्रैकेट ओपन कर दूं, क्या आएगा सर, 1 माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का, ये माइनस का था ना तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये प्लस का यानी ये 5 हो जाएगा, प्लस का 5 माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यानी मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, √5 माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, समझ में आया होगा, ठीक है। मतलब ये जो है ये स्क्वायर है ना, ठीक है, ये लिख सकता हूँ। तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे ये लिख दूँ, देखो ध्यान से सर, इंटीग्रेशन √5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर √dx, ठीक है। अब देखो मेरे को फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का वो होता है सर x/2 अंडर रूट ये वाला एज इट इज प्लस में a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर पुट कर दो वैल्यूज, सर ये आ गया, ठीक है। मेरे पास क्या था x/2, अच्छा इसको ना इंटीग्रेशन के साइन को हटा दो ना,
डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मैं, तो एक्स क्या था, एक्स प्लस 2/2, ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यही है, तो मैंने इस वाली इक्वेशन को तो इसमें कन्वर्ट करा था, तो मैं यानी डायरेक्ट ये वाली इक्वेशन लिख देता हूँ इसके अंदर, समझ रहे हो? अरे बोलो ना, समझ रहे हो? ठीक है, अब प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, ए क्या है सर 5, मतलब रूट 5 का स्क्वायर 5/2 साइन इनवर्स, ठीक है, एक्स क्या है एक्स प्लस टू अपॉन रूट 5 हो जाएगा क्योंकि ए है, ठीक है, और प्लस में सी। तो ये आपके पास क्या आ गया, फुल एंड फाइनल आंसर। बस इसमें कारनामा क्या था, ये वाला जो हमने किया था ना, ये वाला कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, सिर्फ ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो आप इसको नोट करो फटाफट से। अब देखो 7th क्वेश्चन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। आ जाओ इधर कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए, ठीक है। मेरे पास इक्वेशन क्या है, 1 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसके अंदर मुझे कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना है, लगाते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x। मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि भाई एक्स स्क्वायर मुझे पॉजिटिव में चाहिए होता है। भाई फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है ना, यानी a स्क्वायर वाली टर्म और b स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव होती है। इस वजह से मैं इसको से माइनस कर निकालूंगा कॉमन। अब इसके बाद आपको पता है कि सर मेरा पहला स्टेप क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, ठीक है। फिर क्या होता है नेक्स्ट स्टेप, सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स को डिवाइड करो 2 से और उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो स्क्वायर करके उसका इक्वेशन के अंदर। तो करें 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, देखो 3x है, ठीक है, तो मैं इसको डिवाइड बाई 2 करूँगा, ठीक है। तो क्या आएगा मेरे पास, 3/2 का होल स्क्वायर ऐड कर दो और माइनस कर दो 3/2 का होल स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखो 1 माइनस, तो मैं इसको और इसको लिख करके मैं क्या लिख सकता हूँ सर, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और क्या माइनस में 3/2 का होल स्क्वायर। अब जब ये खुलेगा तो क्या बनेगा मेरे पास सर, 1 माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 9/4। अब देखो ये और ये ऐड होंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, इसको 1 + 9/4 माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब इनका मैं एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा मेरे पास, 13/4 माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, नहीं आ जाएगा। लेकिन मैं इसको अगर ढंग से लिखूँ तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, मैं इसको मिटा देता हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, √13/2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं इसको यूज़ करूँ इधर तो क्या आएगा मेरे पास, इंटीग्रेशन, ठीक है, √13/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट था dx। अब देखो मैंने इसको चेंज कर लिया उस वाली फॉर्म में, ठीक है। कौन सी वाली फॉर्म में, √a² माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रल। तो ये मेरे पास क्या होता है, अरे बोलो ना क्या होता है, ये मेरे पास होता है x/2 √a² माइनस x स्क्वायर, ठीक है, प्लस में a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस, ये होता है इसका, है ना। तो मैं उठा करके इसके अंदर पुट कर देता हूँ, क्या आएगा मेरे पास, इंटीग्रल, ठीक है। इंटीग्रल बार बार लगा देता हूँ यार मैं भी ना, तो डायरेक्ट इसके अंदर पुट कर दो ना, x माइनस 3/2 का अपॉन 2 अंडर रूट। देखो इसको मैंने सॉल्व करा था इससे, तो यानी मैं इसको डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ, अरे बोलो ना, ठीक है। फालतू सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे मतलब यूट्यूब चैनल पे भी है ना, और
इंस्टीट्यूट्स वगैरह में भी, स्कूल में भी टीचर्स कहते हैं कि इसको सॉल्व करो दोबारा से। जब हमने इसको एक बार सॉल्व करके दिखा दिया तो वापसी हमें सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम समझ जाएंगे कि सर इससे मुझे यही लिखना है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, ये लिख दिया मैंने प्लस, ठीक है, a²/2, ठीक है, a²/2 यानी 13/4, ठीक है, इंटू 2। क्यों? क्योंकि सर 13/4 और 4 नीचे आके 2 से मल्टीप्लाई होगा ना यार, इतनी बात नहीं आ रही समझ में, ठीक है। साइन इनवर्स x/a, ठीक है, x/a क्या, x - 3/2 अपॉन a क्या था आपके पास, √13/2 प्लस ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो आपको, मैं इसको ऐसे देख सकता हूँ सर, 2 के इसके मल्टीप्लाई हो गया, एलसीएम लूँगा तो मेरे पास ऊपर क्या बनेगा, 2x - 3 और अपॉन में 2, तो ये 2 और ये 2 इसको मल्टीप्लाई कर देगा, 4 बना देगा। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये आ गया मेरे पास, और ब्रैकेट में बाहर क्या है, 1 + 3x - x²। समझ में आ रहा होगा, प्लस ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 13/8, ठीक है। तो इसमें क्या लिखोगे, साइन इनवर्स, ये भी देखो कुछ इस तरीके से, 2x - 3 और देखो 2 एलसीएम में आएगा, ठीक है, अपॉन में, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी √13 + c। तो ये आपके पास क्या आ गया, फुल एंड फाइनल आंसर आ गया। चेक कर लो, ठीक है, फटाफट से नोट करो। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। ये भी मतलब क्वेश्चन तो सारे ही हमने इंपॉर्टेंट उठाए हैं, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करोगे, सर मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा, यानी इसको मैं ना उठा करके पहले एक कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाऊँ इसके अंदर, ठीक है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाते हैं इसके अंदर, सर x² + 3x है मेरे पास, ठीक है। अब देखो सर कोफिशिएंट मेरे पास 1 है, तो मैं इसके अंदर क्या करूँगा, डायरेक्ट इसको कर दूँगा, तो x² + 3x + 3/2 का होल स्क्वायर, अभी किया था बिल्कुल जस्ट, ठीक है, याद होना चाहिए। तो अब इससे क्या लिख दोगे आप, x + 3/2 का होल स्क्वायर - 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसको उठा करके इसमें लिखूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, इंटीग्रेशन x + 3/2 का होल स्क्वायर - 3/2 का होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब देखो इसमें ना आपको फॉर्मूला याद आ रहा होगा, कौन सा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ √x² - a² वाला, अरे याद करो ना, ठीक है। वो क्या होता था सर, x/2 √x² - a², ठीक है। और यहाँ माइनस का तो यहाँ माइनस का आ जाता था, ठीक है। क्या आता था, a/2, ठीक है, a/2 log, ठीक है, log x माइनस अंडर रूट में x² - a² + c, ये होता था आपका फॉर्मूला, ठीक है। चेक करो फॉर्मूला, ठीक है, तो आपके पास ना ये फॉर्मूला होता था, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर भी होता था, तो ये फॉर्मूला होता था, तो ये फॉर्मूला इसके अंदर लगाओगे तो क्या लगेगा आपके पास फॉर्मूला लगाते हैं, x + 3/2 का अपॉन 2 इंटीग्रेशन x + 3/2 का होल स्क्वायर - 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और माइनस में a²/2, ठीक है, a²/2 तो क्या आ जाएगा, 9/4/2, 9/8 लिख दूँ ना साइड, समझ रहे होंगे आप, ठीक है। लॉग, ठीक है, x क्या है मेरे पास, x + 3/2, ठीक है, और माइनस में अंडर रूट x² - a², x + 3/2 का होल स्क्वायर - 3/2 का होल स्क्वायर + c, ये आ गया, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा आपको, 2x + 3/4 हो जाएगा, क्योंकि 2 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस वाले ब्रैकेट को हमने, मतलब इस वाले ब्रैकेट को तो सॉल्व किया था, तो यानी मैं इससे इसको लिख सकता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, माइनस,
9/8 log, ठीक है, x प्लस 3/2 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, माइनस, ठीक है, इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन इसको करोगे तो इंटीग्रेशन कह रहा हूँ सॉरी, अंडर रूट, तो इससे ही आया था तो इससे यही आएगा वापसी। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, x² प्लस 3x प्लस c, ये आपके पास आ गया फुल एंड फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। आंसर में ना मैंने यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा गलत लिख दिया, यहाँ पे ना प्लस का आना है, ठीक है, थोड़ा ये ध्यान रखना, ये प्लस का है, ठीक है, बाकी सब तो ठीक है, ठीक है, वो कोई फॉर्मूला लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई, नोट करो उसे। अब देखो ये है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि अब आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो खुद से, ठीक है, ये MCQ है। अब मैं अगर इसको क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेट करना है, तो पहले मुझे इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है, करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से। x² माइनस 8x प्लस 7 ये आ गया आपके पास। अब आप इसको क्या करोगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर से कंप्लीट करोगे। कोफिशिएंट ऑफ x² 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x² माइनस 8x, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सर दूसरा स्टेप क्या होता है मेरे पास, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 है ना, और उसका स्क्वायर करके प्लस और माइनस करना है हमें। तो मैं करूँगा इसमें क्या, इसको डिवाइडेड बाई 2 करूँगा, तो मेरे पास क्या आएगा 4, तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस का 4² माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 7, तो यानी मैं इसको इन तीनों को यूज़ करके मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का 16 प्लस 7, ठीक है, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या बचेगा आपके, माइनस का 9, ठीक है, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, सर इंटीग्रेशन अंडर रूट x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर dx, ये हो गया आपके पास, ठीक है। अब देखो इसको, सर इंटीग्रेशन, अब मैं इसके अंदर क्या लगा दूंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूंगा, है ना, फॉर्मूला बता देता हूँ मैं क्या है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन अंडर रूट x² माइनस a² dx इज इक्वल्स टू, क्या होता है फॉर्मूला, x/2 अंडर रूट x² माइनस a² माइनस a²/2 लॉग x प्लस अंडर रूट x² माइनस a² प्लस c, ये होता है आपके पास। तो इसके अंदर डायरेक्ट लगा दो, क्या आएगा, x/2 यानी x माइनस 4/2, ठीक है, अंडर रूट, अब देखो x माइनस 4 मैं दोबारा नहीं लिख रहा, इससे मतलब इससे मेरे को ये ड्राइव हुआ तो इससे यही आएगा, तो मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ, ठीक है, माइनस a²/2, ठीक है, a² क्या होगा सर आपके पास 9/2 क्या हो गया 9/2 लॉग, ठीक है, x का x माइनस 4 प्लस अंडर रूट। अब देखो ये आएगा वहाँ पर, तो इससे मेरे को ये ड्राइव होगा, क्या लिख दूंगा, x² माइनस 8x प्लस 7 प्लस, ठीक है। तो ये आपके पास फाइनल आंसर होगा, जोन सा भी ऑप्शन हो आप उसको मैच कर सकते हो, ठीक है। मेरे ख्याल ये है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी है आपके पास, चेक करो इसको, ठीक है। तो ये आपकी पूरी 7.7 कंप्लीट हो गई, एक तरीके से ये वन शॉट था आपकी पूरी 7.7 का, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो मैं समझता हूँ कि आपको मेरे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हो, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरे दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।